गुड इवनिंग बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल डू फॉर यू पर। आज फिर से एक बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसकी सहायता से किसी अनंत लंबाई वाले धारावाही तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, थंबनेल पे लिखा होगा। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है समझाएं और इसकी सहायता से अनंत लंबाई वाले धारावाही तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। अब देखो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? कहता है किसी बंद सतह, बार बार वही मान लो पढ़े होंगे कि जब किसी धारावाही तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? लोग चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे, है ना। राइट हैंड थंब रूल पढ़े होंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या था? जब किसी कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है तो राइट हैंड को इस प्रकार रखते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा, तो मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताता है। यानी कि अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, राइट हैंड को ऐसे रखेंगे तो हम करंट के डायरेक्शन को बताएगा और ये जो मुड़ी हुई अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के डायरेक्शन को बताएगी। इसके मतलब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे क्रिएट होने वाला है। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह बहेगा। ठीक है ना, इस तरह। क्लियर है? तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस धारावाही तार के चारों तरफ एक बंद परिपथ की कल्पना कर लेंगे। क्या कल्पना कर लेंगे? बोलो, बंद परिपथ को थोड़ा मिटा के साफ सुथरा लिखते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो इस धारावाही तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो। समझ में आ गया? दिख रहा है क्या? फिर से बनाते हैं ये ऐसे। यहां से कितना करंट बाहर आई। अब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ऐसे। अब इसको क्या करेंगे? चारों तरफ हम एक बंद परिपथ की कल्पना कर ले। क्या यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरह? बोले बिल्कुल सर, होगा, है ना। अब ध्यान सुनो, इस तार का एक छोटा सा भाग लेंगे डीएल। यहाँ पर एक छोटा सा भाग क्या लेंगे? डीएल। तो डीएल की दिशा यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचना है, ये डीएल की दिशा बताएगा। और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, यहाँ पर बी की दिशा भी इधर ही आएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? बोलो 0 डिग्री। बोले सर कैसे? देखो, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसे पैदा हो रहा है, बोलो है ना। और इसके किसी भी बिंदु पर हमको क्या खींचना? स्पर्श रेखा। चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। समझ में आ गई? यहाँ अरे यार, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये करंट के डायरेक्शन को और ये मुड़ी हुई अंगुली ऐसे ऐसे ना। तो यहाँ पर अंदर की ओर, तो यहाँ पर अंदर की ओर है। और यहाँ पर तार पर स्पर्श रेखा भी खींचना, तो स्पर्श रेखा डीएल की भी दिशा इसलिए इधर और बी की भी दिशा इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब ध्यान समझना, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के म्यू0 गुना के बराबर होता है। किसके बराबर? म्यू0 गुना। तो कहता किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी। किसके रिस्पेक्ट में? डीएल के। तो कह रहा इस बंद परिपथ के अंदर से बहने वाले, सुनो, किसी बंद परिपथ से, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन, तो वेक्टर बी का रेखा समाकलन करो। रेखा समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन होल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। होल क्यों लगा रहे हैं? होल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो बंद सतह के अंदर हो रहा है, यानी बंद परिपथ में हो रहा है। सतह नहीं बोलेंगे, बंद परिपथ बोलेंगे। तो जो भी हो रहा है वो बंद परिपथ में हो रहा है। ठीक है, तो इस बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इसको बोलेंगे बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा। तो बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा कितना है? आई के म्यू0 गुना के बराबर होता है। म्यू0 गुना के बराबर होता है। समझ में आ गया? फिर से बोल रहे हैं, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के म्यू0 गुना के बराबर होता है। मतलब फिर से बोल रहे हैं, देखो, इस बंद परिपथ से, इस बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या करना है? रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन होल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा आई के म्यू0 गुना के बराबर होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। इसको अगर और अच्छा से तोड़ फोड़ के लिखोगे तो इंटीग्रेशन होल
वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस थीटा। तो सर कैसे, देखो तो पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या होता है बोलो, कॉस थीटा। तो बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू होगा बी डीएल कॉस थीटा, और इक्वल टू इधर क्या होगा म्यू नॉट और इंटू आई। अब देखो बी की भी दिशा इधर और डीएल की भी दिशा इधर, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 0 डिग्री। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट और इंटू आई। तो 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन होल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। और इस एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, ठीक है, अनंत लंबाई वाले धारावाही तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। और अनंत लंबाई वाले धारावाही तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल के आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है। चलो एम्पियर का परिपथीय नियम समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो यहाँ यही वाला ले लेते हैं। मान लो एक अनंत लंबाई वाला धारावाही तार क्या है, ए बी है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। इस तार के बगल में एक बिंदु क्या है बोलो, पी है, ये वाला नाम रख देते हैं पी। पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग, यहाँ बंद परिपथ की कल्पना कर लेंगे, और ये एक छोटा सा भाग क्या लेंगे बोलो डीएल। इस डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, और बी का भी डायरेक्शन इधर होगा, अभी तो समझा ही थे। तो बी का भी डायरेक्शन इधर होगा, डीएल का भी डायरेक्शन इधर होगा, थीटा इक्वल कितना होगा बोलो 0 डिग्री। अब लगा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर के परिपथीय नियम को लागू करने पर, ठीक है, फिर से बता रहे हैं क्या लिखना है। माना कि अनंत लंबाई वाला धारावाही तार ए बी है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। इस तार के बगल में आर दूरी पर एक बिंदु बी है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। क्लियर है। अब क्या करोगे, पिन बिंदु पर एक बंद परिपथ की कल्पना कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम हमेशा बंद परिपथ में लागू किया जाता है। इसलिए पी बिंदु से होते हुए बंद परिपथ की कल्पना कर लेंगे, और यहाँ पर एक छोटा सा भाग डीएल खींचेंगे। क्या खींचेंगे, डीएल। तो डीएल का एक छोटा सा भाग, डीएल की दिशा इधर होगा और बी की भी दिशा इधर होगा। समझा दिए पूरा। चलो थीटा इक्वल कितना हो गया बोलो 0 डिग्री। अब लगा दो एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, यही ना, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा, यानी हो गया बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। इस जगह पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन होल बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा कितना है, आई है। इस बंद परिपथ में कितना धारा बह रहा है, आई धारा, तो लिख दें आई के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यहाँ क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों सेम है। बी का भी डायरेक्शन इधर, डीएल का भी डायरेक्शन इधर, थीटा इक्वल क्या हो गया 0 डिग्री। तो होगा इंटीग्रेशन होल बी डी एल कॉस 0 वैल्यू 1, तो लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट और इंटू आई। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन बी डी एल और कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 इक्वल टू म्यू नॉट और इंटू आई। यहाँ से बी निकाल लो क्योंकि बी तो निकालना है। इंटीग्रेशन और क्या हो गया डीएल इक्वल टू म्यू नॉट और इंटू आई। अब ध्यान सुनो, डीएल का मतलब छोटा सा लेंथ, बोलो डीएल का मतलब छोटा सा लेंथ, और इंटीग्रेशन डीएल, यह दिख रहा है इंटीग्रेशन डीएल मतलब पूरे वृत्ताकार पथ का लेंथ। पूरे वृत्ताकार पथ का लेंथ कितना होगा 2 पाई आर। कितना होगा बोलो 2 पाई, तो हो गया बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट और इंटू आई। हेंस माने अतः पी बिंदु पर जो चुंबकीय तीव्रता आ रहा है वो आ रहा है बी इक्वल टू, इसको खाली भेज दो नीचे, तो हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यस, आ गया। तो अनंत लंबाई वाले धारावाही तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दूरी जितना ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। तार से जितना धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ गया। ये टफ क्वेश्चन है, रिवीजन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना है, ठीक है, कैसा लगा। और इस सीरीज में सारा कर लो, एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।